हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स कंपटीशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, लास्ट जो क्लास थी हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज 5.2 उसमें हमने निकालना सीखा था ए निकालना ए एन, और उसके बाद में यदि आपको कोई पद दे रखा है, कोई टर्म दे रखी है, उसके अलावा आप उसको कैसे निकाल सकते हो, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने यही सीखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए, एक्सरसाइज 5.2 को आगे बढ़ाते हुए हम उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं, 6। क्वेश्चन नंबर अपने 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि 3 अंकों की आपको क्या निकालनी है, संख्या 3 अंकों की ऐसी संख्या निकालनी है जो क्या हो 7 से क्या हो डिवाइड हो, मतलब 7 से क्या हो आपका विभाज्य हो। ऐसी 3 संख्याएं निकालनी है जो 7 से क्या हो आपके पास विभाज्य हो। क्वेश्चन दे रखा है आपको 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ऐसी 3 अंक वाली संख्याएं जो 7 से क्या हो डिवाइड हो, मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको 7 से इसे डिवाइड देंगे। अब आप कैसे मालूम चलाओगे कि हमारे पास टर्म क्या है। हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100, 3 डिजिट में हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 100, और सबसे बड़ी ग्रेटर नंबर क्या हो गया हमारे पास 3 डिजिट का 999, मतलब 999। जब हमारे पास जब आप स्मॉलर नंबर निकालोगे, स्मॉलेस्ट डिजिट निकालोगे आप 3 में, तो हमारे पास आ रही है 100। हमारे पास क्या आते हैं 100। और यदि आप ग्रेटर निकालोगे, मतलब सबसे बड़ी निकालोगे, तो आपके पास ग्रेटर में आपके पास आते हैं 999। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारे पास 7 का डिवाइड तो इसमें नहीं जा रहा 100 में, तो हमें ऐसी संख्या निकालनी सबसे छोटी जो हमारे पास किसका डिवाइड जाओ 7, मतलब 7 के टेबल में आने वाली ऐसी संख्या है जो हमारे पास 3 डिजिट में हो। अब 100 तो हमारे पास है नहीं, तो हमें इसको निकालने के लिए तरीका क्या होगा कि हमारे पास हम सपोज करेंगे इसको निकालने के लिए 100 है। 100 में हमने किसका डिवाइड दिया 7 है। सबके छोटी और सबसे बड़ी दोनों में क्या दे दो आप 7 का डिवाइड दे दो। सबसे छोटी में भी 7 का डिवाइड देना और सबसे बड़ी में भी आपको क्या करना है 7 का डिवाइड देना है। 7 का डिवाइड दिया 7 बन जा 7, आपके पास क्या बच गया 3, फिर आपने 0 7 4 जा कितने हो गए 28, यहाँ आपके पास क्या बचा 2। अब जो सबसे छोटी निकालेंगे, मतलब 14 बार तो हमारे पास जा रहा है कंप्लीट, मतलब वो तो हमारे पास कितने में आने वाली 2 डिजिट में आने वाली है। 3 डिजिट के निकालने के लिए 15, और 15 से 7 कितने होते हैं 105। मतलब हमारे पास जब हम एपी सीरीज बनाएंगे हम, तो हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर हमारे पास जब ए निकालेंगे, ये हमारे पास क्या होगा 105। अगर आपको ऐसे नहीं आता 105, तो हमारे पास 7 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बचा 5, 7 में से 2 गए तो 5, और 100 में 5 प्लस करने पर क्या हो गया हमारे पास 105। अब इसमें देखते हैं 999, इसमें भी किसका डिवाइड देंगे 7 का डिवाइड देंगे। 7 का डिवाइड दिया 7 बन जाए कितने हो गए हमारे पास 7, 9 में से 7 गए तो आपके पास क्या बच रहा है 2। नेक्स्ट आपने क्या उतारा 9। अब 7 का डिवाइड कितनी बार गया 4 बार, 7 4 जाए कितने हो गए 28, क्या बच गया आपके पास 1। नेक्स्ट आपने क्या उतारा 9, और 7 का डिवाइड हमारे पास कितनी बार गया 2 बार, कितना 14। यहाँ लेफ्ट क्या बच गया आपके पास 5। 19 में से 14 गए तो क्या बचे 5, मतलब हमें 999 में से क्या माइनस करना है 5। स्मॉलर नंबर के लिए तो हमने इसमें से लेस करके जो बचेगा उसको ऐड करना है, लेकिन हमारे पास ग्रेटर नंबर में जो आपको नंबर दे रखा है उसमें से क्या माइनस कर दो, जो हमारे पास रिमाइंडर आया उसको क्या कर दो आप लेस कर दो। 999 में से यदि आप 4 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आते हैं 994। ये तो हमारे पास लास्ट है। अब इसके बाद वाली निकालनी, यदि हमें A2 निकालना तो हम क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए हमें पता है कि D हमारे पास क्या दे रखा है, उसने 7 दे रखा है। D हमारे पास 7 दे रखा है, तो 105 में यदि आप 7 प्लस करो तो क्या आएगा 112, फिर क्या आएगा 119। ऐसे करके हमारे पास क्या बन गई AP सीरीज। अब हमें निकालनी है कि हमारे पास n कितना है। A आपको गिवन है 105, AN आपको गिवन है 994, डी आपको गिवन है कितना है 7, जिसका आप डिवाइड दे रहे हो वही हमारे पास क्या माना जाएगा सावंतर कॉमन डिफरेंस माना जाएगा। डी बराबर क्या हो गया 7, और एन बराबर हमें नहीं पता, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। एन हमें नहीं पता, एन हमें फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था AN इक्वल A प्लस n-1 D। ये हमारे किसका फॉर्मूला था, यदि हमें कोई भी टर्म निकालना है, कोई भी पद निकालना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा AN इक्वल A प्लस n-1 D। AN की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी 994, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 105, N की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, N की वैल्यू हमें नहीं पता तो n-1 का n-1, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 7। 105 प्लस की संख्या दे गई तो माइनस 994 माइनस क्या हो गया 105। हमने इसको यहाँ पर हमारे पास बचा है n-1 7। 994 में से क्या माइनस करना है 105।
4 यानी 14 में से 5 गए तो क्या बची 9, इधर आपके पास क्या बच गया 8 और 9 में से 1 गए तो यहाँ भी क्या हो गया आपके पास 8। 7 का हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को या तो मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीप्लाई की संख्या इधर गई तो क्या हो गई डिवाइड, मल्टीप्लाई की संख्या इधर गई तो क्या बन गया आपके पास डिवाइड, इधर क्या बच गया n-1। 7 का डिवाइड हमने किस में दिया 889 में, 7 का डिवाइड 889 में चेक करते हैं कितनी बार जाता है। 7 का डिवाइड गया 7 1 जा 7, आपके पास क्या बच गया 18, 7 2 जा 14, अब क्या बच गया आपके पास 4 और 49 कितनी बार जा रहा है 7 बार। इधर क्या बच रहा है n-1, माइनस की संख्या इधर गई तो क्या हो गई प्लस, तो n बराबर क्या हो रहा है 127 प्लस 1 और n बराबर कितना हो गया 128। मतलब हमारे पास 128 ऐसी संख्या है 3 डिजिट में जो आपके पास 7 का क्या जा रहा हो उसमें डिवाइड जा रहा हो। इसने आपसे पूछा था कि नंबर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 7, ऐसी कितने डिजिट है तो हमारे पास 7 का डिवाइड जाता हो। हमारे पास कितनी डिजिट है 128, 3 डिजिट में हमारे पास 128 संख्या है जो किसकी टेबल में आती है 7 की टेबल में आती है। ये तो देखा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 88 में अंत से 12 पद ज्ञात कीजिए। मतलब 1 4 7 10 और 88 ये आपको क्या दे रखी है एपी सीरीज दे रखी है, उसमें आपको क्या निकालना है 12 पद निकालना है। लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं निकालना है, ये किससे निकालना है आपको अंत से, मतलब पीछे से आपको निकालना है, आगे से आपसे नहीं पूछा गया। तो हमारे पास दे रखा है फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी 1 4 7 10 और 88, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में यदि आप आगे से निकाल देते, आगे से हमारा फॉर्मूला बनता था an बराबर a प्लस n-1 d, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता था जब हम लास्ट में से निकालते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में से यदि कोई संख्या निकालते हो आप, लास्ट वाली डिजिट निकालनी थी तो हमारा फॉर्मूला बना था a प्लस n-1 d। लेकिन अब क्या होगा यदि आप अंत से कोई पद निकाल रहे हो, यदि लास्ट में से आप कोई पद निकालते हो तो हमारा थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। हमारा फॉर्मूला बन जाता है लास्ट का जो भी पद निकाल रहे हो आप उसका फॉर्मूला बन जाता है an-r-1 d। r क्या है हमारे पास, वही हमारे पास क्या है 12 पद। आप इसकी जगह r लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो यहाँ पद निकाल रहे हो, आप ये जो पद निकाल रहे हो उसमें से an-n-1 क्या होगा d। अब क्वेश्चन में आपको एपी सीरीज दे रखी है, एपी सीरीज दे रखी है आपको 1 4 7 10 और डेट्स करके क्या दे रखा है आपको 88। फर्स्ट टर्म हमारे पास a बराबर क्या आ गया 1, हमें कौन सा निकालना है d। सबसे पहले d निकालना है, d का हमारा क्या होगा a2 माइनस क्या होता है a1, a2 क्या हमारे पास 4 - 1 इक्वल क्या हो गया हमारे पास 3। an आपको गिवन है, an लास्ट वाला कितना है आपके पास 88। हमें कौन सा पद निकालना है 12वां, हमें कौन सा पद निकालना है 12वां a12। हमें a12 चाहिए तो फॉर्मूला क्या बन गया an माइनस r-1 क्या हो गया d। an जो हमारा ये है d कितना है हमारे पास 3। अब जो आप ये निकालोगे r निकालोगे an बराबर कितना हो गया 88। r कितना हो गया हमारे पास, r कितना दे रखा है उन्होंने 12, r बराबर क्या दे रखा है 12, तो 12 माइनस क्या हो गया आपके पास 1 और d कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 3, d बराबर कितना हो रहा है आपके पास 3। 88 का 88 12 में से 1 गए तो हमारे पास क्या बची 11 मल्टीप्लाई क्या हो गया 3, 88 माइनस 11 3 से कितने हो गए 33 और 88 में से यदि आप 33 लेस करोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 12। मतलब लास्ट का जो हम पीछे से हम निकाल रहे हैं, पीछे का लास्ट का हमारा पद है जो कौन सा होगा हमारे पास 55। कौन सा पद निकाल रहे हैं पीछे से 12 नंबर का जो पद है वो हमारे पास कौन सा होगा 55। क्वेश्चन दे रखा है एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, आपके पास एक सीरीज दे रखी है, उसमें पद की संख्या कितनी दे दी आपको n बराबर 60। यदि उसका प्रथम पद अथवा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है, मतलब आपको a दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है पहला पद और आपको लास्ट वाला टर्म दे रखा है 125, तो आपको कौन सा निकालना है 32वां पद निकालना है, हमें 832 निकालना है। इंग्लिश में आपको दे रखा है देयर आर 60 टर्म इन एन एपी इफ it first and last term are 7 and 125 then find it 32 term। आपको 32 टर्म क्या करना है आपको फाइंड करना है। जो आपको गिवन है आप सबसे पहले वो लिख सकते हो कि आपको a गिवन है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास a कितनी है 7, उसके बाद में आपको लास्ट टर्म मतलब हमारी क्या हो गई an आपको कितनी दे रखी 125। उसके अलावा हमें n भी पता है, n बराबर आपको क्या दे रखा है उसने 60। आपको टर्म बता रखी है इन्होंने, टर्म कितनी दे रखी है आपको 60, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 60। हमें फाइंड करनी है, एक तो d फाइंड करना है, हमारे पास d आपको कहीं नहीं दे रखा और आपको क्या फाइंड करना है A32। आपको कौन सा पद पूछा है उसने 32
2। ये रहा आपके पास, कौन सा टर्म पूछा है उसने, 32। तो हमारे पास हमें A32 क्या करना है, आपको फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, जो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 D। इसमें हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। AN की वैल्यू कितनी है आपके पास 125, N की A की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, N की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 60 माइनस 1, और D का क्या हो गया आपके पास D। 125 का 125 प्लस की संख्या गई तो क्या हो गई आपके पास माइनस, इधर आपके पास क्या बच गया 60 माइनस 1, और 60 माइनस 1 करने पर हमारे पास क्या आ रहे हैं 59 क्या आ रहा है D। 125 में से हमें क्या माइनस करना है 7, और 125 में से 7 माइनस करने पर हमारे पास क्या आते हैं 118। 59 ठीक, D का 59 D। हमें क्या फाइंड करना है D, तो D बराबर कितना हो गया 118। मल्टीप्लाई की संख्या गई तो हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है डिवाइड, और डिवाइड कितनी बार गया हमारे पास 2 बार, तो D बराबर कितना हो गया हमारे पास 2। मतलब D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। हमारे पास D की फाइंड हो गई, हमें क्या निकालना है 832 निकालना है, और 832 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस N माइनस N की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 32 माइनस 1, और D A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, 32 माइनस 1 कितना हो गया 31, और D की वैल्यू हमें मालूम चल गया, D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 आई है। 7 का 7, 2 को यदि आप 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ रहे हैं 62, और 62 में यदि आप 7 प्लस करते हो तो 62 में 7 प्लस करने पर हमारे पास क्या आ रहे हैं 69। मतलब हमारे जो 32वां पद है 22 टर्म है, जो हमारे पास कितनी आ गई 69। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दे रखा है, 4 संख्याएं हैं हमारे पास समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग क्या है हमारे पास 50 से, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या है हमारे पास 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, तो हमें क्या निकालनी है संख्या, मतलब हमें AP सीरीज निकालनी है। हमारे पास AP सीरीज क्या होगी, हमारे पास इंग्लिश में रखा है 4 नंबर आर इन AP इफ सम ऑफ नंबर इज 50। आपको सम का नंबर दे रखे हैं 50 एंड लार्जर नंबर इज 4 टाइम स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का हमारे पास क्या है 4 टाइम करने पर हमारे पास क्या आता है लार्जर नंबर आता है। फाइंड द क्या निकालना है, हमें नंबर निकालना है। आपको गिवन क्या क्या है पहले आपको वो लिखना पड़ेगा। गिवन है हमारे पास n इक्वल क्या दे रखा है आपको 4, n इक्वल क्या हो गया 4, और सम करने को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में s, तो Sn आपको कितना दे रखा है आपको 50। ये दो चीज़ तो आपको क्या है दे रखी। उसके बाद में आपको दे रखा है कि हमारे पास जो हमारे पास छोटी संख्या है उसका यदि आप 4 टाइम करोगे, आप 4 गुना करोगे तो हमारे पास क्या आती है बड़ी संख्या। तो हम सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट बी AP सीरीज, सबसे पहले AP सीरीज निकालनी पड़ेगी। AP सीरीज हमने क्या मान ली, पहले तो हमारे पास क्या आता है सबसे पहला नंबर, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या कहलाती है A। सेकेंड टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है A प्लस D। थर्ड के लिए आप क्या करोगे A प्लस 2D, और फोर्थ के लिए आप क्या करोगे A प्लस 3D। ये हमारे पास चारों संख्या आ गई A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। यदि आप इन चारों को प्लस करते तो हमारे पास क्या आना चाहिए 50। ये हमें कहाँ से पता चला, यहाँ लिखा हुआ है संख्याओं का योग कितना है 50। यदि आप चारों संख्या को प्लस करते हो, सम करते हो, तो हमारे पास कितने आते हैं 50। हमने चारों को प्लस किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने चारों को प्लस किया A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस क्या हो गया आपके पास 3D इक्वल कितना दे रखा है आपको 50। A कितना हो गया हमारे पास 4A, D 2D और 3D मिला के हमारे पास कितने हो रहे हैं 6D। अब 2 और 4 और 6, 4 और 6 में हमारे पास कॉमन क्या रहा है 2, हमने कॉमन लिया 2, तो हमारे पास क्या बच गया 2A प्लस क्या बच गया 3D इक्वल कितना हो गया 50। 2A का 2A, 3D का 3D। आप मल्टीप्लाई की संख्या था डिवाइड में दोगे, 2 का डिवाइड दिया तो हमारे पास क्या बच गया 25। ये हमारी इक्वेशन क्या बनी गई 1। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक बार वो लिख रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास अकॉर्डिंग हमारे देख कर रखा है कि लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का क्या है 4 टाइम। यदि आप स्मॉलर नंबर कितना हमारे पास A, यदि उसका क्या करो आप 4 टाइम करो तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है A प्लस क्या हो गया 3D हमें मिल जाता है। ठीक है, A को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4A प्लस क्या हो गया A प्लस 3D। A को आप इधर लेके गए तो 4A माइनस क्या हो गया A इक्वल 3D करने पर क्या आ रहा है 3A इक्वल क्या आ रहा है 3D। 3 से क्या कट गया 3, मतलब A बराबर क्या आ रहा है हमारे पास D। इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास 2। A बराबर क्या हो गया हमारे पास D। अब आप जो पुट करोगे, आपको पुट करनी पड़ेगी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यदि हम A की जगह क्या रख दें D और D की जगह क्या रख दो A। आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी की वैल्यू रख दो तो हमारे पास क्या जाएगा, हमें A की वैल्यू फाइंड करनी तो हम D की जगह रखेंगे 2A का 2A प्लस
3D है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3A, क्यों? क्योंकि एक बराबर क्या है D और D बराबर क्या है A, तो आपने D की जगह क्या रख दिया A, इक्वल क्या हो गया 25। 2 + 3 कितने हो रहे हैं 5 है, 5 इक्वल 25 और A की वैल्यू निकालोगे 5 का डिवाइड दोगे तो हमारे पास क्या बन गया 5 ना, A की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 5। यदि आपके पास A की वैल्यू 5 है तो D की वैल्यू भी क्या आने वाली है 5। क्यों आने वाली है? क्योंकि आपको पता है कि A इक्वल क्या है D और A इक्वल D है तो A इक्वल 5 है तो D इक्वल भी क्या होने वाला है 5। हमें निकालनी है चारों संख्या, तो फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी A बराबर क्या हो गया हमारे पास 5। अब आप सेकंड निकालोगे तो A प्लस क्या करोगे D, मतलब 5 प्लस क्या हो गया 5 इक्वल कितना हो गया आपके पास 10। इससे आप क्या निकालोगे थर्ड निकालोगे, थर्ड में आपके पास क्या हो गया कि आपके पास था A प्लस क्या था 2D, मतलब हमारे पास 5 प्लस क्या हो गया 10 इक्वल क्या हो गया 15। और लास्ट में आप यदि आप फोर्थ निकालोगे, फोर्थ के लिए A प्लस क्या करा था 3D, मतलब 5 प्लस क्या हो गया 15 इक्वल कितना हो गया 20। मतलब हमारे पास जो है संख्या एक तो आ रही है 5, 10, 15 और क्या आ रही है 20। मतलब AP सीरीज हमारे पास क्या हो गई, जो आपके नंबर पूछे हैं वो आपके पास क्या हो गया 5, 10, 15 एंड क्या हो गया 20। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थे, जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो चुके हैं कंप्लीट। मैंने कुछ बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे जो हमारे पास सेम जो टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने क्या कर दिया उसको छोड़। अगर आपको सॉल्व करना, अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और आप मुझसे उन क्वेश्चनों को पूछें। इसके लिए धन्यवाद।